नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम भारतीय संविधान में लिखित कितने मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उद्भव उद्भव एवं परिचय। अम, स्रोत जिसका है कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित। इसी जो मौलिक अधिकार है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी माना जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। मौलिक अधिकारों की प्रकृति एवं न्यायिक संरक्षण क्या है? संविधान संशोधन एवं स्थगन। मौलिक अधिकारों से में संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। वाद योग्य एवं प्रतिबंध। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य जस्टिसेबल होते हैं। इनके राज्य राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। न्यायिक सुरक्षा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। केवल उच्चतम न्यायालय के खिलाफ अपील आवश्यक नहीं है। अगर आप अपील करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है और जाना पड़ेगा। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले 7 अधिकार थे लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ उसमें से 1978 ईस्वी में उसमें संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31वां 19(1)(f) के मौलिक अधिकारों को अधिकार सूची से हटा दिया गया। पहले भी संपत्ति का अधिकार था लेकिन इसे जो 44वां संशोधन हुआ इसमें हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। कौन कौन से 6 अधिकार हैं? जैसे कहते हैं कि नंबर 1 समता या समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 के बीच में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में वर्णित किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में वर्णित है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 से 30 के बीच में वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इन सभी 6 अधिकारों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 14 पहला अधिकार है हमारा समता या समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 के बीच में वर्णित है। अनुच्छेद 14 कहता है हमारा विधि के समक्ष समता। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यह ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसा नहीं कि आप एक कानून बनाते हैं कुछ लोगों के लिए एक सा कानून और कुछ लोगों के लिए दूसरा कानून, ऐसा नहीं है। समता या समानता का अधिकार हमें कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। और ये जो नियम है ये ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 ये क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऐसा हाँ, राज्य के द्वारा नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म के स्थान पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी हमारे अनुच्छेद संविधान में समानता के अधिकार में वर्णित है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये अपवाद है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग ये अपवाद है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
ये भी हमारे अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के कोई राज्य राज्य कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। भारत का नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आपको अगर भारत में अगर कोई दूसरी उपाधि दी जाती है सेना या विद्या से संबंधित अगर है तो ठीक है, अगर कोई दूसरी उपाधि दी जाती है तो वो उपाधि एक तो दे ही नहीं सकता। और या फिर अगर आप भारत से बाहर रह रहे हैं तो आपको अगर वहां भारत से बाहर रह रहे हैं तो वहां की कंट्री आपको कोई उपाधि दे सकती है तो आपको राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। ये भी अधिकार है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 जो है, मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। 19F संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन में 1978 में हटा दिया गया है। 19A कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी इसी में है। 19 का दूसरा भी है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता भी है। और संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप पूरे देश में कहीं अपने भारत देश में कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी आवागमन के मतलब आने जाने की सुविधा है, वहां पे आपको परमिट लेनी नहीं पड़ेगी दूसरे राज्य से। और अनुच्छेद 19 का ई कहता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता भी है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाइए और बिना प्रॉब्लम के आप वहां रह सकते हैं, अगर आप वहां पे अपनी जमीन वमीन खरीद कर रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 के जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप वो व्यापार नहीं कर सकते, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। स्वतंत्रता का अधिकार, संरक्षण एवं निवारक निरोध अनुच्छेद 20 और 21 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक अपराध किया है और उसको एक बार सजा भुगत चुके हैं, फिर आपको उसी अपराध की सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसका क्या कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये जो निःशुल्क शिक्षा है, ये 2002 में संशोधन, जो 86वां संशोधन है, तो उसमें ऐड किया गया था। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसका कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, यानी कि कोर्ट में पेश करना होगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर आप कोई वकील चुनते हैं तो उससे सलाह लेने की, मशविरा लेने की आपकी स्वतंत्रता होगी। एनजीटी, सरकार का दायित्व है कि स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना। इसके लिए राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया है, मुख्य पीठ नई दिल्ली द्वारा। निवारक, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अनुच्छेद 22, 3, 4, 5 और क्या है। उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। यह राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। पहला क्या नियम, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। अधिक समय के लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन करना पड़ता है। दूसरा, निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जनहित के विरुद्ध तथा तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है।
निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और आगे चलते हैं। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। निवारक निरोध अधिनियम क्या है? भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला अधिनियम पारित किया और उद्देश्य से राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकना। 31 दिसंबर 1971 को समाप्त कर दिया गया निवारक निरोध अधिनियम। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MISA। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था। इस कारण अप्रैल 1979 को यह समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी 1 वर्ष थी। 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून ADA अब तक का सबसे अधिक प्रभावी एवं सर्वाधिक कठोर कानून 23/1995 को समाप्त कर दिया गया। निवारक निरोध पोटा क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटो 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। यह टाडा का एक ही रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी सूचना छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान था। पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तारी कर सकती है किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही पोटो से पोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा से पोटो हो गया। ये कब हुआ? 2002 में। 21 सितंबर 2004 को इसका अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया इस नियम को। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध है। इसमें क्या है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति का खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। और चौथा हमारा जो है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कहा गया है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि संपन्न संपत्ति को अर्जन करना, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार करना, ये सभी अपने 26 के आते हैं। 26 में आते हैं। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। मतलब किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि आप किसी दूसरे धर्म से हैं और किसी दूसरे धर्म में आप टैक्स देने की या फिर कुछ पैसे देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्णतः घोषित शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। छात्रों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य निधि से पूर्णतः घोषित शिक्षा संस्थान में
पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। और अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। वर्तमान में 6 समुदायों जैसे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। इनके विकास के लिए 2005 में प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक अर्थ होता है कि आपके पास शरीर है। अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश ताकि गिरफ्तारी की वैधता जांची जा सके। परमादेश शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उसे कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख यानी कि रोकना। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई न करें क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रिट के प्रकार। अच्छा, रिट क्या होता है बता दें। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा लिखित एवं औपचारिक आदेश जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से रोका जा सकता है उसे रिट कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय लिखित रूप से या औपचारिक रूप से आदेश देता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सकता है उसे रिट कहते हैं। और मौलिक जैसे उत्प्रेषण शाब्दिक अर्थ होता प्रमाणित होना या सूचना देना। अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय भेजें। पांचवा है अधिकार रक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। ये तो हो गए 5 प्रकार के रेडिय समावेश। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कब हुआ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य निर्धारित किया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और 24वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ। निर्धारित किया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पहले तो किया गया कि नहीं कर सकती है, लेकिन अब किया गया कि कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में गोलकनाथ निर्णय निरस्त किया गया। संशोधन की मान्यता मिली। भाग 2 अधिकारों का वर्गीकरण। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो किया गया, खंड 4 और 5 जोड़े गए। व्यवस्था की गई कि संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में न्यायालय आधारभूत लक्षणों की रक्षा के लिए किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है, जो कि 42वें संशोधन की व्यवस्था समाप्त की गई। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, विदेशियों को नहीं। अगर कोई विदेशी आता तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान पर विभेद के प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है। अनुच्छेद 29 में विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध का विचरण, निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त अधिकार सत्र देश को छोड़कर। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 विधि के समक्ष समता, दोष सिद्धि, संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा, गिरफ्तारी, संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता, ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम इस वीडियो के साथ साथ डेली क्वेश्चन करवाते हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 12? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन या 61वां संशोधन? तो इसका 44वां संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 7, 6, 5 या 8? तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है अभी वर्तमान में। अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध किसे घोषित किया गया है? उपाधियों का अंत, अप्रत्यक्षता का अंत, विधि के समक्ष समता, लोक नियोजन में अवसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्षता का अंत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आधार पर अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, समानता का अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 21 का के तहत राज्य किस आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा? 5 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 0 से 6 वर्ष या 8 से 16 वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 3, 4, 5, 6? इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के रिट। आंसर सी। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में निहित है? 19A, 19C, अनुच्छेद अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष के कम बच्चों 14 वर्ष आयु से कम वर्ष के बच्चों को किसी भी भारी भरकम काम में नहीं लगाया जा सकता। आपातकाल 352 के अनुच्छेद 352 के दौरान किन अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 32? इसका आंसर हो जाएगा 20-21। भारत रत्न और पद्म भूषण जैसे सम्मान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 28, 29, 30 या 32? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, धार्मिक अधिकार या सामाजिक अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।